This is very important video for all the TY students, like final year students जिनके एग्जाम कुछ ही दिन में शुरू हो रहे हैं। 5th सेमेस्टर के काफ़ी बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका जो पेपर है वो कितना लीनियंट चेक होता है, ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल का इवैल्यूएशन, मार्किंग सिस्टम, ऑल्सो आंसर शीट कैसे दिखती है, आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है चेकिंग किस पैटर्न में होता है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू इन डिटेल. सो गाइस, मेक श्योर दैट you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please make sure that you subscribe. First of all, let me tell you, I know a lot of colleges जिन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिलेबस कवर नहीं किया है, आपके पास सही से नोट्स भी नहीं है. प्लीज़ डोंट वरी, जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई हेल्प यू विद एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. पहली चीज़ हम बात करेंगे आपके पासिंग क्राइटेरिया की. गाइस, पासिंग के लिए जैसे कि आप जानते हो, अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है, इंटरनल्स तो आपके ऑलरेडी हो गए होंगे 25 मार्क्स के, तो आपको 10 पासिंग मार्क्स चाहिए. और रही बात आपके एक्सटर्नल्स की, जो कि 75 मार्क्स का है, उसके लिए आपको मिनिमम लाना है 30. और अगर आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो आपका पासिंग मार्क्स है 35. जैसे कि कुछ बीकॉम के पेपर्स हैं और कुछ बीए के पेपर हैं जो 100 मार्क्स के हैं, उनके लिए आपको 35 मिनिमम स्कोर करना है. दैट इज़ योर पासिंग. अब सेकंड क्वेश्चन इससे निकल के आता है जो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, इज व्हाट अबाउट द ग्रेस मार्क्स. मुंबई यूनिवर्सिटी कितना ग्रेस मार्क्स देती है? गाइस, ओवरऑल आपको 10 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं. तो क्या अगर आप हर पेपर में फेल हो गए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा? नहीं गाइस. अगर आप 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 पेपर में फेल होते हो 2-3 मार्क्स से, तो डिपेंड ऑन द पेपर चेकर, जो आपका एग्जामिनर होता है, सीनियर इवैल्यूएटर होता है, वो आपको ग्रेस मार्क्स करके पुश कर देते हैं. अगर आप मैक्सिमम पेपर में पास हुए हो या 2 या 3 में अगर आपका बच रहा है, 3 से 4 मार्क्स की जरूरत है, उस टाइम पे आपको ये ग्रेस मार्क्स मिलता है. ऑल्सो गाइज, इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज एज वेल, इफ यू हैव प्लेड नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, वो क्रेडिट्स भी काउंट होते हैं एज योर ग्रेस मार्क्स, तो वो भी हेल्प करता है. प्लीज टॉक टू योर HOD रिगार्डिंग दिस एंड मेक श्योर करना गाइज आपको KT नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज एक बार KT लगती है ना तो फिर यूनिवर्सिटी आपको AT KT वो फिर घुटते रहता है. आपको मेक श्योर करना है कि आप मिनिमम 30 मार्क्स लाके किसी भी तरीके से पास हो जाएं. लेट्स टॉक अबाउट कि पेपर चेकिंग कितनी डिफ़िकल्ट और आसान होती है. तो गाइज, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप जानते हो आधे लोग तो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, तो उनकी जो चेकिंग स्टाइल होती है ना, वो भी बहुत कैजुअल होती है. तो आपका जो पेपर है वो बहुत सही तरीके से प्रेजेंटेबली लिखिए, ऐसे अंडू गुंडू करके मत आना यार प्लीज़, बिकॉज अब ना बहुत अगर ऐसे लिखते हो, देखो मैंने भी पेपर चेक किया यूनिवर्सिटी में, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रेजेंटेबल लिखा है, पॉइंटर्स में लिखा है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी डिसेंट है, पढ़ने में मेरे लिए ईजी है, अंडरलाइन किया हुआ है, टॉपिक लिख के फिर उसको पैराग्राफ में डिवाइड किया है, ऑब्वियसली आई विल गिव हिम मोर मार्क्स एंड आई विल बी लीनियंट कि भाई चलो बच्चे ने अच्छे से ढंग से लिखा तो है. तो मेक श्योर करना गाइस कि आप सही तरीके से लिख के आओ. ऐसे बहुत स्क्रिबल करके, खाड़ा खोड़ करके मत करना, बिकॉज उससे अगर आपने अच्छे से भी आंसर्स लिखा है ना, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे. और सभी जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर जो होते हैं वो काफ़ी लीनियंट ही चेक करते हैं. कोई टीचर का अगर झगड़ा हुआ हो, मूड सही नहीं हुआ, तो या फिर वो आपकी कंप्लीटली लक है. तो अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू द रूल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है. अगर आपने अच्छे से पेपर लिखा है, आप पास तो ज़रूर हो जाओगे. एक्सटेंडेड टिप आई एम गोना गिव यू गाइस, पेपर को आपको नहीं छोड़ना है. ऐसे नहीं कि गाने लिख के आ जाना, बट मेक श्योर करना कि आप अटेम्प्ट करके आओ, एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिख के आओ, उसके भी 1.5 से 2 मार्क्स मिलते हैं. सो ब्लैंक मत छोड़ना. कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना कि आप 90% पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो. ऐसे नहीं कि 30 मार्क्स चाहिए तो आपने सिर्फ 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 10 में से आपको मेक श्योर करना है कि आप 9 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आ रहे हो. ये ध्यान में रखिएगा. लेट मी टेल यू, अगर किसी कारण से आप फेल भी हो गए तो हम बात करते हैं KT की. गाइज, ये 5th सेमेस्टर है, इसमें आपको कितनी भी KT लगे आप 6 सेमेस्टर के पहले क्लियर कर सकते हो. बट अगर आपको 6 सेमेस्टर में KT लगती है तो ये समझ लेना कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा. तो अभी आपको ट्राई करना है, अगर फाइनल सेम में हो, एनी ऑड सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको KT लगेगी तो इवन सेम के पहले वो क्लियर हो सकती है. बट कोशिश करना है कि हमें KT ना लगे, बिकॉज KT पेपर जो आता है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है और चेकिंग भी उसकी डिफ़िकल्ट होती है. तो KT के लिए आई वांट टू टेल यू कि कितनी भी KT अगर अभी ये सेमेस्टर में लगी तो इतना कोई टेंशन नहीं है, जो कि है ऑड सेमेस्टर. नाउ इन दी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो लिंक्स डाले हुए हैं कि आपका जो आंसर बुकलेट है वो किस तरीके से भरना है. ऑल्सो कितने मार्क्स के लिए आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 साइड्स लिखने हैं. उस तरीके से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा. बहुत से लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो, इसलिए मैंने लिंक में वो सारे वीडियोस डाल दिए हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड मैंने पहले बना रखे हैं. तो प्लीज़ वो चेक कर लो.
श्योरली इट विल हेल्प यू। और कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ऑल्सो गाइज आई एम गोना डू लाइव सून, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। एंड एंड में आई डू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो और पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, यू जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, माई टीम विल गेट बैक टू यू विथ ऑल द डिटेल्स। आई होप गाइज द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन मीडिया मिनट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।